गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स चैनल। आज से हम एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, द डेली डोज इम्पोर्टेंट एनालिसिस, जिसमें एवरी डे हम एक टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके आसपास जो भी डेटा पॉइंट्स होंगे उनको रिवाइज करेंगे और अच्छे से उस टॉपिक को होलिस्टिकली समझेंगे। तो जल्दी से आज के टॉपिक को एनालाइज करते हैं। आज का टॉपिक है जन धन योजना, रिवोल्यूशनाइजिंग फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। तो जन धन योजना के बारे में हमें पता ही है। उसके बारे में कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं जिनको हम जल्दी से एनालाइज एंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओवर 54.5 करोड़ जन धन अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड विद 55% बिलोंगिंग टू विमेन। तो ये जो जन धन योजना है उसके अंदर ऑलरेडी अबाउट 55 करोड़ जन धन अकाउंट्स खुल चुके हैं और आधे से ज़्यादा विमेन अकाउंट्स हैं, विमेन ओनर्स हैं इन अकाउंट्स की। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस स्कीम के बारे में। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड। वाई? इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप। ये इसलिए किया गया ताकि जितने भी हमारे देश की जनता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो हमारे देश में रह रहे हैं, उनको एक एंट्री पॉइंट मिले इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो 2014 तक क्या हो रहा था कि जितने भी हमारे सिटीजन्स थे, दे वर फोकसिंग मेनली अपॉन मेंटेनिंग देयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो सारा अपना सेविंग्स जो थे वो कैश में रखते। इससे देश की इकोनॉमी को भी हार्म हो रहा था एंड जो सेविंग्स की उनकी वैल्यू थी वो भी कम रह रही थी। इसलिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द जन धन योजना, जिसमें फोकस किया गया कि सबसे पहले हम पूरी हमारी जो देश की जनता है उसके लिए बैंक अकाउंट्स खोलेंगे और उन सबको इंटीग्रेट करेंगे इंडिया के फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में। जनवरी 15, 2025 यानी कि इस साल का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम 54 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोल चुके हैं। More than just an initiative to open bank accounts, the Jan Dhan Yojana has become the backbone of numerous government welfare programs. तो अभी पहला एम तो गवर्नमेंट का यही था कि सबके बैंक अकाउंट्स खुल जाने चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट ये जो स्कीम है, जन धन योजना की जो स्कीम है, उसने सिर्फ बैंक अकाउंट्स खोलने में हेल्प नहीं किया, बल्कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, बाकी सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट सिटीजन वेलफेयर के लिए करना चाहती है, उसमें भी इस योजना ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैसे? It has streamlined the distribution of subsidies, enabled easy access to insurance and pension schemes, and also played a vital role in financial empowerment. तो जितनी भी गवर्नमेंट को सब्सिडीज पहुंचानी है सिटीजन्स तक, कोई भी इंश्योरेंस या पेंशन स्कीम्स पहुंचानी है, कोई भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम अगर लागू करनी है गवर्नमेंट ने, तो जन धन योजना ने उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो सबसे पहले जो विमेन है, विमेन का रोल या जो विमेन का एम्पावरमेंट किया जन धन योजना में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इनिशिएटिव इज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। तो 54.58 करोड़ अकाउंट्स में से हमने देखा 55% यानी कि 30 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो विमेन्स अकाउंट्स हैं। और ये हाईलाइट करता है कि कैसे विमेन की फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है प्रधानमंत्री जन धन योजना ने। This shift is significant considering that women, especially in the rural areas, have traditionally relied on informal financial systems. तो पहले तक क्या हो रहा था कि जो विमेन है वो अपने घर में कैश में सेविंग्स कर रही थी, लेकिन अपने बैंक अकाउंट्स खुलने के बाद, बिकॉज दीज आर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स, तो ये बैंक अकाउंट्स खुलने के बाद विमेन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि वो भी अपनी सेविंग्स अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स में करें। Access to bank accounts empowers women by giving them control over their finances. तो ये ना केवल उनके बैंक अकाउंट्स खोलने में हेल्प किया, लेकिन उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी एड्रेस करने में भी इस योजना ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। How? Because it has given avenues to the women to have their personal accounts, personal finances. फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? डीबीटी आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा। तो जब गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल
हेल्प सिटीजन्स को डायरेक्टली कैश पहुंचाकर करती है तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है. जनधन योजना हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन मेल फैमिली मेंबर्स फॉर द वुमेन इन देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो हमने देखा कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस किया है इस स्कीम ने. It also enables them to save, invest, and participate in the economy. To ensure greater inclusion, the government has taken several steps. तो government के कुछ important steps रहे हैं कैसे उन्होंने women को forefront में रखा है इस स्कीम के. तो सबसे पहले there have been targeted awareness campaigns to educate women about banking services. अलग से जाके women को इस स्कीम के बारे में समझाया गया. नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद SHGs. SHGs होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. 15 या 20 औरतें जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और अपने जितनी भी सेविंग्स होती हैं उनको एकत्रित करके उस ग्रुप को एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ग्रुप की तरह वो चलाती हैं ताकि आपस में वो फाइनेंशियली किसी भी वुमन को अगर कोई ज़रूरत है तो उनको आपस में वो हेल्प कर पाए. तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक संगठन बन के सामने आया है हमारे देश में और इनसे कोलैबोरेशन किया है गवर्नमेंट ने ताकि वो जनधन योजना को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाए. विमेन को इंक्लूड करने के लिए ईजियर KYC नॉर्म्स भी रखे हैं. KYC नॉर्म्स होते हैं नो योर कस्टमर नॉर्म्स, यानी कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए उनको भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, ईजी रखा है सो दैट रूरल विमेन को आसानी रहे. These measures have helped women gain confidence also in their financial services, fostering a sense of independence and long-term economic stability. तो financial independence देने के साथ साथ उनको एक sense of confidence भी दिया है कि वो अकेले सक्षम हैं. Social security schemes a gateway to economic stability. Next aspect जो जनधन योजना का हम समझेंगे वो ये है कि ये सिर्फ बैंकिंग के बारे में नहीं है. This scheme is also a foundation for the social security programs. Millions have enrolled in the government-backed insurance and pension schemes, providing financial protection against unforeseen circumstances. और ये कुछ data points हैं. क्या? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये कुछ पेंशन स्कीम्स हैं जिसमें about 22 करोड़, 49 करोड़, 7 करोड़ एनरोलमेंट्स इस तरह से रिस्पेक्टिवली हुए हैं. ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें याद नहीं करने हैं. वी जस्ट हैव टू टेक एन आइडिया कि अगर हमारी 125 से 150 करोड़ की जनता है तो उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की द्वारा प्रोवाइडेड ये इंश्योरेंस या पेंशन स्कीम्स में अप्लाई किया है. एंड आप हर केस में देखेंगे तो हर एक स्कीम में अबाउट 50% योगदान जो है या 50% इन्वॉल्वमेंट जो है वो विमेन का रहा है, विच इज़ absolutely impressive. These numbers highlight a very positive shift in the financial security direction. हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है और ये सारे डेटा पॉइंट्स उसको प्रूव करते हैं. इंश्योरेंस कवरेज जो रही है या अटल पेंशन योजना जो रही है, इन सब से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर एबल टू प्लान अ सिक्योर रिटायरमेंट. Moreover, direct benefit transfers, which have been linked to these Jan Dhan accounts, have also reduced leakages in government welfare schemes. कैसे? पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट नीचे अपने अधिकारियों को फंड्स ट्रांसफ़र करते थे एंड देन अधिकारीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द फंड्स टू द ग्रास रूट्स लेवल. लेकिन ये जो बीच के अधिकारी थे वो समटाइम्स उस पैसे को खुद ले जाते थे. दिस इज़ करप्शन. तो उस करप्शन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनको हटाई दिया रास्ते से एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यूज़ करके जनधन अकाउंट्स में लोगों के पैसे पहुंचा दिए. So this is how leakages in the government welfare schemes have been avoided using these Jandhan accounts. And this transparency has strengthened also the trust in the formal banking system. पहले क्या होता था कि लोग बैंकिंग के नाम से घबराते भी थे कि पता नहीं हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा. लेकिन जनधन अकाउंट्स में ये ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से, ये लीकेजेस अवॉइड होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू डिस्कस इज द डिजिटल पुश. जनधन अकाउंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की तरफ भी एक पुश किया है लोगों को. कैसे? एवरी जनधन अकाउंट होल्डर
receives a RuPay debit card in their scheme, it is linked with their account. So the Jan Dhan account comes free. Jan Dhan accounts come accommodated with a RuPay debit card. RuPay debit card को फ्री में Jan Dhan account के साथ every bank holder को दिया जा रहा है by the government. Also the accounts are linked with आधार, ताकि जितना भी वेरिफिकेशन सिस्टम है वो सीमलेस हो, बार बार कोई आपको अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट ना करना पड़े, जो भी आपका आधार डिटेल्स है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जा रहे हैं. एनकरेजिंग मोबाइल बैंकिंग, इंस्टेड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ भी रूरल इंडिया बढ़े. The integration of the Jan Dhan account or the Jan Dhan Yojana with these digital financial services has reduced dependency on cash transactions. Cash में जो लेन देन होती थी उसको घटाया है इस फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंस ने, एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड द फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एफिशिएंट, मोर सिक्योर. इसके साथ साथ इट हैज़ एनकरेज्ड स्मॉल बिजनेसेस. आपने सुना होगा MSMEs का नाम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs. ठीक है, तो ये जो MSMEs हैं इनको भी बहुत ज़्यादा पुश मिला है विद दीज जन धन अकाउंट्स, विद दीज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज. लेकिन क्या सब कुछ स्मूथ ही रहा है? ऑब्वियसली नॉट. देयर हैव बीन मल्टीपल challenges. Despite the remarkable success, the Jan Dhan Yojana faces certain challenges also. And one of the biggest hurdle is the high number of accounts which are inactive. तो अगर हम नवंबर 2024 की बात करें तो हमारे जो 50 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट्स खुल गए हैं उसमें अबाउट 11 करोड़ आर एक्चुअली इनऑपरेटिव, एंड इनमें अबाउट 14 करोड़ रुपीज़ जो है, 14,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो जमा हुआ है. लेकिन ये अकाउंट्स इनऑपरेटिव होने की वजह से ये जितना फंड है, ये जितना भी डिपॉजिट्स है, ये एक सेविंग्स की तरह साइड पे रखा हुआ है और हमारी इकोनॉमी में यूज़ नहीं हो रहा है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ऑफ दिस स्कीम. The inactive accounts suggest that the beneficiaries have opened their accounts but they are not using them regularly. अब ऐसा हो क्यों रहा है? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं क्यों लोग अकाउंट खुलवाकर अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं. वन इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको पता ही नहीं है कि हमें यूज़ कैसे करना है. दूसरा, लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़, उनको पता है पर उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या उनके पास डिस्टेंस इशू है, प्रॉक्सिमिटी इशू है. तीसरा, कैश प्रेफरेंस, हो सकता है अभी भी लोग कैश को प्रेफर कर रहे हैं ओवर डिजिटल मेथड्स. टू एड्रेस दीज चैलेंजेस द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स नीड टू बी स्ट्रेंथेंड. हमें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स चाहिए. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड टू एंगेज विद द अकाउंट होल्डर्स, एजुकेटिंग देम about all these services. And what are the future prospects of the scheme? Why we need to, or how we need to expand our financial inclusion. तो सबसे पहले गवर्नमेंट का एम है कि इस फिस्कल ईयर 24-25 में और 3 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोल दिए जाएं. और ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं कि क्यूमुलेटिव डिपॉजिट बैलेंस जो रहा है वो अबाउट 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ रहा है. एंड एवरेज बैलेंस जो है पर अकाउंट का वो भी पिछले 9 से 10 सालों में इंक्रीज़ हुआ है, 4-fold या 3-fold इंक्रीज़ हुआ है. लेकिन फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्रेडिट लिंकेजेस को एनहांस करना, ये इंश्योर करना कि जितने भी जनधन अकाउंट्स हैं दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल लोन्स, दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू माइक्रो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि सारे पैसे को अकाउंट में जमा कराना ये गवर्नमेंट का एम नहीं है, उस पैसे को इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहना ये है गवर्नमेंट का एम. तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि जितने भी रूरल या स्मॉल टाइम बिजनेसेस हैं या कोई भी इंडिविजुअल्स हैं जो लोन्स लेना चाहते हैं उनको वो फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ इजीली मिलें. दूसरा, एनकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. उसके लिए हम गवर्नमेंट वुड इंश्योर की टेलर्ड सेविंग स्कीम्स. टेलर्ड का मतलब है कि जिसकी जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग. ये ना हो कि बस हमने एक रिजिड स्कीम बना दी और सबको उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेविंग्स करनी होंगी. अगर कोई शॉर्ट टर्म सेविंग्स करना चाहता है उसके लिए अलग स्कीम हो, लॉन्ग टर्म करना चाहता है उसके लिए अलग हो. इसको हम
टेलर्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। दिस वुड प्रमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। साथ ही गवर्नमेंट का एम रहेगा डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और ज़्यादा बढ़ाना। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि विमेन का इम्प्रेसिव पार्टिसिपेशन रहा है, तो विमेन स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी हम और ज़्यादा डिवेलप करें। प्रोग्राम सच एज लो इंटरेस्ट बिजनेस लोन्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपने इस साल का बजट देखा है जो अभी थोड़े दिन पहले ही आया है, तो उस बजट में भी हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट लोन देना चाह रही है टू एनकरेज द वुमेन ओरिएंटेड और द वुमेन लेड businesses. The role of banking correspondents and government initiatives. तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर बेसिकली योर इंटरमीडियरीज, बीच के लोग जो आपकी जनधन योजना बनाने में, बनवाने में हेल्प करते हैं. They have played a crucial role in expanding the reach of the Pradhanmantri Jan Dhan Yojana with 13 lakh बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स वर्किंग अक्रॉस इंडिया. 13 लाख से भी ज़्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं इस काम पे लगे हुए हैं इंडिया में. And they are helping in opening their accounts, they are helping in transactions, they are helping in educating the customers. और साथ ही कुछ स्कीम्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, द जन समर्थ पोर्टल एंड इवन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी. ये सभी हेल्प कर रहे हैं जनधन योजना को एक सक्सेसफुल स्कीम बनाने में. In conclusion, the success of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana underscores India's commitment to financial inclusivity. सबसे पहला इसका जो काम है वो है सभी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना, चाहे वो रूरल एरिया का है, चाहे वो अर्बन एरिया का है, चाहे वो वुमन है, चाहे वो मैन है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है. सभी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट द जनधन योजना इज़ ट्राइंग टू डू. Economic empowerment करना. By bringing millions into the formal banking system, the scheme has not only reduced financial disparities, financial differences ही ना केवल उसने reduce किए हैं, but it has also improved the efficiency of social security programs. हमने देखा कि कैसे direct benefit transfer जो है वो जनधन योजना में किया जा सकता है and social security programs को efficiently लागू किया जा रहा है, leakages and corruptions को कम किया जा रहा है. However, to reach its full potential, for the scheme, the efforts have to continue in order to reduce the inactive accounts, to enhance financial literacy and to promote digital transactions. यानी कि काम खत्म नहीं हुआ है, काम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है ताकि हम इस स्कीम के फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकें. With ongoing reforms and policy improvements, this scheme, this yojana can serve as a model for other developing nations also. ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल प्रोग्रेस में एंड इवन जेंडर इक्वालिटी में. अगर आपको ये एनालिसिस, ये न्यूज़ समझ में आई, पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट, नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस. यानी कि जितना भी हमने किया है रिवाइज करना है, उसको ढंग से याद रखना है एंड और ऐसी न्यूज़ को इसी तरह से समझना है, इसी तरह से पढ़ना है. फॉर मोर सच न्यूज़, फॉर मोर सच एनालिसिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल.